हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं फ्लाइंग बीस्ट को लेके। फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के बीच में डिवोर्स वाली नौबत आ गई है। डिवोर्स ले रहे हैं दोनों। ऋतु राठी दोनों बेटियों को लेके अलग हो गई हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग मान रहे हैं कि बेटियां मतलब गौरव तनेजा के पास है, कुछ लोगों का कहना है कि बेटियां माँ के पास हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं। फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग में तो हम लोगों ने देखा है कुछ हफ्ते 10 दिन पहले की व्लॉग में, जो बेटियों के साथ ट्रिप पे है। लेकिन ये एक एक हफ्ते 15-15 दिन महीने भर के पहले के व्लॉग्स शूट किए रखते हैं, बाद में डालते हैं, तो इसलिए करंट का तो हम नहीं कह सकते। ऋतु राठी गई थी प्रेमानंद जी का महाराज के एकांत वार्तालाप में, और वहाँ पे उन्होंने अपने दुख की कहानी सुनाई थी। आवाज़ भी पहचानी है लोगों ने, और पूरा वो किया था कि 2 बेटियां हैं, मैं ऐसे ऐसे जॉब करती हूँ, पति ने धोखा दिया है, प्यार में धोखा दिया है। आप लोग बहुत चीज़ें समझ रहे हैं। ये आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको पैसा, जब सक्सेस पैसा सर पे चढ़ जाता है तो वो सक्सेस पाते ही अब दूसरी औरत अच्छी लगने लगती है, अपनी बीवी जो है वो बेकार लगने लगती है। यही इनका ऋतु राठी का उनका लव मैरिज था, और काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। बहुत ही लोगों का आइडियल कपल हुआ करते थे। ऋतु राठी जो मर्जी पहन रही हैं, जैसी मर्जी रह रही हैं, घर पे भी, और सारी सुख सुविधाएं थी। जो कार नई लॉन्च हो रही है इन दोनों के पास होती थी, मर्सिडीज से लेकर सब कुछ। लखनऊ में भी ये लोग शिफ्ट हुए, लखनऊ पे भी ये लोग रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। और इसके बाद ये फिर से वहीं दिल्ली शिफ्ट कर गए। ऋतु राठी जॉब नहीं कर रही थी, छुट्टी ली हुई थी, फिर से उनकी जॉब हो गई तो, और वो फिर से अपने उसमें चली गई, जॉब में चली गई। इधर ये पायलट भी थे, और एक नंबर 1 पे, एक समय पे फ्लाइंग बीस्ट नंबर 1 पे इंडिया पे यूट्यूबर कर, और सबसे ज़्यादा अर्निंग वाले यूट्यूबर रहे थे। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती गई, और भी लोग आ गए यूट्यूब पे, और भी लोग ज़्यादा पैसा कमाने लगे। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब जो चीज़ें सिनेरियो सामने आ रहा है, ऋतु राठी का अलग होना, ये बेहद ही शर्मनाक है। एक लव मैरिज करके इतने दिन रख के, और मतलब इतने दिन के बाद जब 2 बेटियां हो गई हैं, उसके बाद जिसने तकलीफ में, जब स्ट्रगल का टाइम था तब साथ दिया। अच्छा, फिर जब बीमारी थी, काफ़ी ज़्यादा बीमारी, तरह तरह की बीमारी, फ्लाइंग बीस्ट को, गौरव तनेजा को हर 6 महीने में नई बीमारी आप लोग ने देखा होगा। पीठ में कपलिंग लगते थे, अगर आप लोग को याद होगा, इस तरह के कपलिंग लगते थे। फिर स्पाइनल कॉर्ड में तकलीफ थी, फिर जो है साइटिका का भी दर्द था। काफ़ी चीज़ें फ्लाइंग बीस्ट को रही हैं। बीमारियों का घर है उनका, उसमें सेवा किसने की थी? ऋतु राठी ने की थी। आज वही ऋतु राठी को किसी और के लिए अगर पराया कर दिया जाता है तो ये चीज़ बहुत ही शर्मनाक है। एक पेशे से एक पायलट होना, आपके एक इन्फ्लुएंसर होना, नंबर 1 पे टिके रहना, बहुत साल तक टिके रहे हैं। अब तो ये फिर लखनीत आ गए हैं, और भी लोग आ गए हैं जो इनकी कुर्सी हिला दिए हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि फ्लाइंग बीस्ट जो है अच्छे इन्फ्लुएंसर में जाने जाते थे। बहुत कम ही इन पर रिएक्शन वीडियोस बनती थी, ना के बराबर। कमियां भी इन पे बहुत कम ही लोग निकालते थे। तो उस चीज़ को इन्होंने, सक्सेस को इन्होंने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि सर पे चढ़ा लिया, और उसी का नतीजा ये आज जो भी हो रहा है वो आप लोग के सामने है। तो जब वो रो रही थी ऋतु, तो बहुत तकलीफ हो रही थी कि प्यार में धोखा मिला है। सचमुच औरतों को जब प्यार में धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है, और एक औरत इस दर्द को समझ सकती है, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग, औरतें जो होती हैं बहुत निश्चल स्वभाव की होती हैं, सब कुछ अपना पति को ही मान लेती हैं। माँ बाप से ज़्यादा, बच्चों से भी ज़्यादा। एक समय ऐसा आता है, अगर कभी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, बहुत घरों में भी होता है कि बेटे के साथ रहोगे या हमको चुनोगे, तो औरतें पति को चुनती हैं। लेकिन अगर वही पति इस तरह का चीज़ करे और धोखा दे, तो ये बहुत तकलीफ दे हो जाता है। आज ऋतु राठी बहुत ही बुरे समय पे है। हम यही सोचते हैं कि ईश्वर सब कुछ सही कर दे, फिर से वापस कर दे, फिर से उनके वही दिन वापस आ जाए, वही अच्छा है। लेकिन सक्सेस जो है, वही कहते हैं ना, एक मेहनत से मिली सक्सेस। मेहनत उन्होंने की है, चैनल पे गधी जैसा नहीं कंटेंट बनाया है, मेहनत की है। लेकिन एक यूट्यूब के द्वारा जल्दी सक्सेस, और बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के बाद जो है वो जो सर पे चढ़ गया ना, वो चीज़ गलत हो जाती है। बहरहाल देखिए, इनके में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो अभी हम आगे की चीज़ बता नहीं सकते। भविष्यवाणी करने के लिए हम बैठे नहीं हैं, नहीं जानते हैं इस विषय में कुछ। टैरो कार्ड रीडिंग भी नहीं आती है। आप लोग के नज़रिए में इस मैटर पे क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। क्या ऋतु राठी को तलाक ले लेना चाहिए, कि एक बार फिर से गौरव तनेजा को मौका देना चाहिए? क्योंकि 2 बच्चियां भी साथ में हैं, ये सोच के ही आप लोग कमेंट करिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर माफ़ी मांग के आ जाते हैं तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? या प्रेमानंद महाराज ने भी कहा है कि
अगर आप बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकती हैं, आपको लगता है कि आप दे सकती हैं, आप इतना अच्छा सक्षम है, पैसे भी कमा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। सच बात है, कहाँ तक आदमी गिर के रिश्ता निभाए। आखिर सिर्फ रिश्ता निभाने की क्या औरतों की जिम्मेदारी होती है, पतियों का कोई योगदान नहीं होता। बुरी लगी है वही चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो जरूर लाइक करिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी राय तक से आप लोग कहाँ तक सहमत है और अपना नज़रिया भी मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा।